बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। हक सूरत अति सोहनी, दो जुगल किशोर, गोर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति जोर, ललित कोमल अति जोर। सुंदर साथ जी, आप शेरा जी श्यामा जी की अपार मेहर, उनका लाड कि हम उनके स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राजी की मुखार बिंद की, उनके मुख कमल की सुंदर शोभा की ओर आज बढ़ते हैं। मुम्बा जी में सेजदा करते हुए अपनी निज नजरों को एकाग्र करते हुए खुद को महसूस करते हैं मूल मिलावा में धनी की बैठक के सन्मुख। खिलवत में बैठकर धनी का दीदार, युगल पिया सिंहासन पर विराजमान है। उनकी पाक की शोभा, पाक पराई दुख दुखी कलंगी। और उनका मुखार बिंद, हक सूरत अति सोहनी, दो जुगल किशोर, गौर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति जोर। अति सोहनी सूरत श्री राज श्यामा जी की, उन शोभा को दिल में लेने का प्रयास करते हैं सदगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से। सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुंचे कोई, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूं रंग सोए। अक्षरातीत की सुंदरता का, हक सूरत की सुंदरता का वर्णन, और उनमें भी उनके मुखार बिंद की शोभा कि आप श्री महावती जी कहते हैं कि किस प्रकार से वो वर्णन है। सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुंचे कोई, वहां कोई शब्द नहीं पहुंचता, फिर भी आप श्री महामती जी ने धनी के हुक्म से फिर स्वरूप श्रृंगार का वर्णन किया रूहों के वास्ते, कि रूहें उन शोभा को अपने दिल में ले सके। नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूं रंग सोए। नूर, योग माया के नूर के, वहां का एक कण का नूर इतना है योग माया के ब्रह्मांड के, कि उसमें करोड़ों सूरज थप जाए, उनका भी एक कण का वर्णन नहीं कर सकते। और ये तो नूर का वर्णन है योग माया से परे, अक्षर भ्रम से भी परे अक्षरातीत का। नूर को नूर जो नूर है, इस तरह से लेवे या इस तरह से कि नूर, सबसे पहला नूर, सबसे नूरी वस्तु जो समाज, जो निज घर अपना है ना, सबसे पहले नूर हमारे श्री परम धाम को, और परम धाम में भी जो नूर श्री राजी महाराज, श्री राजी महाराज के ही स्वरूप से हम सब सखियां श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और श्री राजी के स्वरूप का भी जो सबसे उत्तम नूर जो है उनके मुखार बिंद पे। नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूं रंग सोए।
तो ऐसे धनी, हमारे धाम धनी अर्श अजीम के मालिक पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, उनके मुख का वर्णन कैसे हो। ये उज्जवल रंग अंग अर्श का माहे गहरी लालक ले, मुख चोक छवि इनकी किनविद कहूं मैं एक। मुखारबिंद का रंग कैसा है? उज्जवल रंग अंग अर्श का। अर्श के अंग यहाँ की तरह नासूती तन नहीं है, नूरी तन। अर्श के अंग और उनमें भी उज्जवल गौड़ वर्ण अर्श का माही गहरी लालक ले, और उसमें लालिमा झिलमिला रही है। मुख चोक छवि इनकी किनविद कहूं मैं ए। और मुखमंडल की चोक की शोभा, श्री राजी के मुखार बिन, उन चोक की अनुपम शोभा किस प्रकार से वर्णन हो। अति सोहना उनका मुखार बिंद, अर्श के गौर वर्ण में, और उनमें लालिमा छाई हुई। तिलक शोभित रंग कंचन, असल बने सुंदर, चारों तरफों कर करी सोहे लाल बिंदी अंदर। तिलक शोभित रंग कंचन, कंचन रंग का अति सुंदर तिलक, असल बने, किसी ने बनाया नहीं है, असल उनके स्वरूप की ही शोभा है, उनके ही नूर का स्वरूप है। असल बने सुंदर, चारों तरफों कर करी, ये घेर कर चारों तरफ छोटी छोटी बिंदियां, छोटी छोटी कर करी, ये देखिए। और सोहे लाल बिंदी अंदर, और अंदर लाल बिंदी की शोभा। और ये देखिए तिलक के स्थान पे आया है, नीलवर से लेके नासिका में, दोनों नेत्रों के मध्य, ये देखिए। और ये लाल बिंदी की शोभा। तिलक शोभित रंग कंचन, श्री राजी का मुखार बिंद, सबसे पहले नजर ले जाते हुए उनकी मस्तक पर, उनके नीलाट पर तिलक की सोनी शोभा। कंचन रंग का झिलमिलाता करकरी की शोभा, और लाल बिंदी कैसी जगमगाती लाली मली। तिलक शोभित रंग कंचन, असल बने और सुंदर, चारों तरफ करकरी सोहे लाल बिंदी अंदर। अति सुंदर तिलक की शोभा। लवने केश कानों पर, तीन केशों का जो नूर, आसमां जिमी के बीच में जोत भराए रही जो। श्री राजी के नूरमयी केश श्याम रंग में सुहाते हुए, नूरमयी उनकी जोत, और उनके कंधे अंग तक लहराते श्री राजी के केश, और उन केशों से उठता नूर, ज्योति, प्रकाश, कोई उपमा नहीं, कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। कह कह जुबान इतना ही कहती है कि उनका नूर आसमान तक जा रहा है। शीश कमल पर विराजी पिया की सुंदर पाग, मस्तक पर तिलक, और उनके केश कंधे अंक पर और पीठ पर झूलते हुए
उनके घुंघराले केश, उन केशों से उठती वो सुगंधी नूर, एक एक केश की अति प्यारी शोभा। नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर रंग भरे तारे, श्वेत माही लालक लिए सोहे तेरे अन्यारे। शिवराज जी के नयन नूर रंग भरे, पिया की लाड से, मेहरों से, पल पल रूह पर अमृतमयी नजरों से मेहर की बरखा करते। उन नैनों में आए तारे, कैसे सफेद में लालिमा लिए, और उनके टेढ़े टेढ़े नुकीले नयन, तिरछे तिरछे नयन। शिवराज जी के नयन रूह के नैनों से देखी अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें निमक न होए न्यारे। रूह के नैनों से देखी, उनके चरणों तले घुटनों के बल बैठ अपलक शिवराज जी के नैनों को निरखी। इश्क रस का पान कीजिए, अति मीठे लगे प्यारे, अति सोने। नासिका की मैं क्यों कहूँ, कोई इनका निमोना नाही, जिन देखा सो जाए नहीं, वाके चुप रहे हेड़े पाए। शिवराज जी की नेलवट, तिलक की शोभा, नैनों की शोभा, बहु प्रगति की शोभा, और अब नासिका की ओर नजर जाती हुई अति सुंदर अर्श की घोर वन में झिलमिलाती सुंदर सलोखीली शिवराज जी की नासिका। जिन देखिया सो जा नहीं, वाके चुप रहे हेड़े माए। श्रवण अंग धनी के, अति सुंदर श्रवण अंग, कानन मोती लटकत उज्जवल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लालक ज्योत मावत नहीं आकाश। श्रवण अंग में कंचन की अति सुंदर बाला, उसमें मोतियों का प्रकाश, और बीच में लाल की लालिमा, अद्भुत शोभा इन बाला की। एक नक्शे की भांति देखें तो कुछ इस तरह से कंचन की अति सुंदर जड़ाव से युक्त बाली, उन बाली में चार गांठें, चार गांठों के मध्य तीन भाव हुए, एक में माणिक और दो में मोती। लाल बाला अर्शधात की कर्रे बने चार चार, इन मोती और लाल की रूह देख देख होई करार। सबसे पहले लाल बाली अर्शधात की, कहने का क्या भाव है कि धातु तो वहां है नहीं, वहां तो सिर्फ धनी का नूर है, धनी का ही स्वरूप है। तो धनी के नूर से लालिमा लिए, मानो लाल धातु की बाली हो। अब उन बाली में चार गांठें हैं, करडे अर्थानी चार मरोड़ चार गांठें हैं।
तो चार गांठों के मध्य तीन भाव हो गए। अब उनमें एक में माणिक और दो में मोती की शोभा। कंचन रंग की लालिमा लिए अति सुंदर बाली। इन बाली में भी कई कटाव होंगे, कई चित्रामन, फूल, बेलियां, बूटियां। इन बाली में भी अद्भुत चित्रामन। अब इनमें गांठे चार। गांठे कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि इस तरह से चार मरोड़ा जाए। तो चार गांठे, एक में माणिक और दो में मोती। सिर्फ ये शोभा समझने के वास्ते कि धनी ने जो बाला पहनी है, अपने दिल में देखी, अपने धाम हृदय में देखी, कैसे अर्श की लालिमा लिए। अब उन बाली में कितनी महीन चित्रकारी। घुंघरे के कुंडे में बेशुमार चित्रामन बता दिया। मोती की पुतलियों की नक्काशी कांगरी बता दी। तो ये तो बाली है। अब इन बाली में जो लालिमा लिए बताई अर्श धातु की, उनमें कितना सुंदर चित्रामन, बेल, बूटी, नक्काशी होगी। अब इनमें चार स्थान पर कर्रे, एक सुंदर स्थान, एक बॉर्डर की माफिक, एक सुंदर स्थान खूब जड़ाव युक्त, जिसको गांठे करके संबोधित किया गया। ये देखिए, अब चार के मध्य तीन अति सुंदर जगह। अब उनमें अति सुंदर नक्काशी से एक में मानिक लटकता हुआ और दो में मोती। कितनी सुंदर जुक्ति से उन नूर की चैन में, उन नूर के उन कुंडे में भी कितना चित्रामन, जिनमें मानिक और मोती जाकर विराजते हैं। तो अति सुंदर बाला पिया जी की। एक बार वापस चौपाइयां पढ़ती हूँ। कानन मोती लटकत उज्जवल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लालक ज्योत मावत नहीं आकाश। बीच में लाल की लालक और दाएं बाएं मोती। लाल बाला अर्श धात की, कर्रे बने चार चार। इन मोती और लाल की रू देख देख होई करार। सुंदर सा जी, थोड़ा सा बातूनी भाव इसका देखें कि इन धनी की बाला में उनका पूर्ण स्वरूप समाया हुआ। शिराजी, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म, उनका संपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप उनकी बालियों में रूह की नजरों से देखिए तो समाता हुआ। मुख स्वरूप अति सुंदर, क्यों कहूं शोभा मुख इन। एक अंग जो निरखिए तो तिथि थके वर्णन। मेरे धनी का मुखार बिन अति सोना। छवि स्वरूप मुख छोड़ के देख सको ना लाख अधूर। ए लाल की लाला क्यों कहूं जो अमृत अर्स मधुर। स्वरूप की सुंदर शोभा, उनका नीलाट, उनके नयन, उनकी नासिका, उनके श्रवण अंग में आए बाले, उनके गोरे गोरे गाल लालिमा लिए और उनके अधुर कमल, उन अधुर कमलों में छाई लालिमा। ये लाल की लाला क्यों कहूं जो अमृत अर्श मधुर, अमृतमय, अति मधुर पिया जी के अधुर कमल। उनके अधरों के बीच में आई वो लाख, मानो गुलाब के फूल की चार पंखड़ियां। और कैसी छवि है पिया की, पल पल मुस्काती, मीठी मीठी मुस्कान।
ए मुख अधुर लाग छोड़ के क्यों कर दंत लग जाए, देत नाम निमोना इत का क्यों, सो इन स्वरूपे क्यों शोभाए। सो दंत अधुर लाग छोड़ के जाए न सको लग गाल, सो गाल लाल मुख छोड़ के आगो नजर न सके चार। अभी इलम की नजरों से देख रहे हैं, यदि धनी से उन चितवन में हम उनके अधुर कमलों का दीदार कर ले तो उनसे नजर हटेगी नहीं, दंतावली तक नहीं जा पाएंगे। कितनी सुंदर उनकी दंतावली, उनमें से झिलमिलाती उनकी लाल लाल रसना, और इनसे निकलकर उनके गोरे गोरे गालों की शोभा देखना। मुख नासिका देखत आशिक, सुंदर शोभा अतंत, नेत्र बीच नीलाट तिलक, आशिकियाई सो जीवन। श्री राजी का मुखार बिंद, उनका मुखमंडल का अति सोना चौक, बड़े बड़े मेहरों भरे उनके नयन, गोरे गोरे मुख पर श्याम रंग की भौं भ्रकटी, नासिका की शोभा, और दोनों नैनों के बीच नासिका से लेके नीलवट तक उनका तिलक, कंचन रंग का अति सोना तिलक। भ्रकटी तिलक शोभा छोड़ के जाय न सको लग कान, सो कान कोमल अति सुंदर, सुख पाइये हृदय आन। और भी खूबी कानन की दिल दर्दा देवे भान, जाको कह लेहूं पर उत्तर कोई न सुख इन समान। तिलक की सुंदर शोभा रो देख रही है, अति सोना तिलक, कंचन रंग, करकरी लाल बिंदी की शोभा, भौं भ्रकटी की सुंदर शोभा, कितनी सलूकी लिए नाजुकी लिए भौं भ्रकटी, और शिराजी की श्रवण अंग अत्यंत सुखदाई। उन सुखों की क्या कहे कि शिराजी रूह की बातें सुनकर जब उनको मीठा मीठा उत्तर देते हैं, चित्त दे के रूह की मीठी मीठी बातें सुनते हैं और मुख से मीठे मीठे वचन कहते हैं, जाको कह लेऊं पड़ उत्तर कोई न सुख इन समान। उनकी श्रवण अंग, उनमें आई बाला, शिराजी के लबों पर छाई वो मीठी मुस्कान, उनकी नासिका सुंदर सलोकी लिए, उनके नयन, नयन रसीले रंग भरे खेचत पंखे मरो, सो आशिक रू जाए न सके जाए लगे पान एक जो। अति सोने पिया के नयन तिरछी विशालता लिए, गंभीरता लिए, मान लिए, चंचलता लिए, उनके तारों में श्वेत में लालिमा झिलमिलाती, और पिया जी जो प्यार से रूह को देखते हैं, रूह धनी को देखती है।
उन धनी की, उन नैनों की मस्तियों से रूह निकल नहीं सकती। ये नेत्र रसीले निरखते, उपजत है सुख चैन। ये क्यों न्यारे हुए नैन रूह के, सामी छोड़ नैन की सैन। जो चल जाए सारी उम्र, तो क्यों छोड़िए सुख नैनन। इन सुख से क्यों आघाइए, आशिक अंतस करन। शिराजी के नैनों के सुख, उनसे नयन से नयन मिलाना, उन नयनों से इश्क रस का पान निरंतर करना। मेहर भरी अमृतमयी नजरें मेरे सुभान की, पिया के रसीले रसीले नयन। दिलबर सुंदर सुभान के, शोभा मीठी मुखार बिन। ए छवि कहीं न जाए एक अंग की, ए तो शोभा सागर खावन। उनकी ललाट की शोभा, मीठी मीठी मुखार बिन की शोभा, एक अंग की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। उनकी तिलक की शोभा का वर्णन करना, हो प्रकटी, उनके नयन, उनकी नासिका, उनके गोरे गोरे लालिमा लिए गाल, श्रवण अंग में आई कुंडल, उनके अधुर कमल, एक अंग की शोभा इन जुबां से नहीं हो सकती। और ये तो पिया जी का मुख सागर है, अनंत सुखों का सागर। आठों सागर इन सुख में समाहित होते हुए शिवराज जी के स्वरूप में हसत शोभित हरवटी, दंत अधुर मुख लाल। आशिक से क्यों छूट ही, सब अंग रंग रसाल। पिया जी की उन छवि का दीदार, उनकी हरवटी, उनके दंत, उनके अधूर, अर्श की गौर वन में लालिमा लिया उनका मुख। ऐसा लगता है कि पिया मुस्कुरा रहे हैं, मीठी मीठी हंसी। और उन समय पिया की छब, मुस्काते उनके लब, मुस्काते उनके नयन, मुस्काते उनकी नासिका, गोरे गोरे गाल। अति कोमल अंग किशोर, कायम अंग उन्मद। इस छवि अंग अर्श की, पहुंचत नहीं शब। पिया जी का स्वरूप अति कोमल, किशोर स्वरूप मेरे पिया जी, अंग अंग में मस्ती,
आनंद, उल्लास। और ये स्वरूप किसका है? अर्श का। वहां शब्द कैसे पूछे? रूप निज नैनों से चितवन में अनुभूति करती है। मुख, नासिका, नेत्र, बोहों, तिलक, निलाट और कान, हाथ पांव अंग हेड़ा, सब मुस्कत कहत मुखबार। कैसे उनका अंग अंग मुस्काता हुआ। उनका मुखार में नासिका, नयन, भौं, भ्रकटी, तिलक, निलाट, कान, हाथ पांव अंगेरा, सब मुस्कत कहत मुखबार। उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए उनका अंग अंग मुस्काता हुआ। मीठी छवि भक्त शिवराज की। और जब पिया बीड़ी आ रुकते हैं, उन समय की छब बड़े प्यार से श्री राज श्यामा जी जब बीड़ी आ रोकते हैं, उन तंबोल की लालिमा की वो छवि देख बीड़ी मुख मोड़त, रू अंग उपजस सुख, पीऊं शराब लेओ मस्ती, जो बल बल जाऊं इन मुख। पिया जी बीड़ी आ रोक रहे हैं। उन तंबोल की लालिमा, उनकी दंतावली, उनके मुखमंडल में और भी लालिमा लाती हुई, और आरोपते समय पिया की मुख की प्यारी छवि। फिर स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करते, और दूसरे श्रृंगार में बढ़ती शोभा। अब नासिका में भी बेसर की शोभा, और श्रवण अंग में कुंडल। निरख नासिका धनी की, लटके मोती पर लाल, लेत अमी रस अधुर पर, रस अमृत रंग गुलाल। धनी की नासिका को निरखिए। सुंदर गौण वर्ण में सलूकी लिए, नाजुकी लिए, और उनमें आई बेसर, उनमें मोती पर लाल लटकते हुए, और वो लाल शिरा जी के अधुर कमलों को स्पर्श करता हुआ, और पल पल अमृत रस का पान कर रहा है। उनकी बेसर की अलौकिक शोभा, धनी के अमृत रस का, उन लाड का पान करते हुए मानो लाल गुलाल हुआ है। बेसर की शोभा, कंचन की बेसर, उनमें मोती, और मोती के आगे लाल, और ये लाल उनके अधुर कमलों को स्पर्श करता हुआ, और इनकी लालिमा इन मोती को भी लाल करती हुई, धनी के इश्क में भिगोती हुई, और ये बाला भी लालिमा में भीगती हुई। निरख नासिका धनी की, लटके मोती पर लाल, लेत अमीरस अधुर पर, रस अमृत रंग गुलाल। और अब श्रवण अंगों में कर्ण फूल, कुंडल। करण फूल की क्यों कहूं, उठत किरण कई रंग, तिन नंग रंग कई भासत, रंग रंग में कई तरंग। करत माणिक माहे लालक, हीरे मोती श्वेत उजास, और 5 करत है नीलक, लेत लहरी ज्योत आकाश। तेज भी मानिक तित मिले, पहुंचा तित पुखराज, नीलवे तो तेज आसमानी, रहे रंग नग पांचों विराज। अब शिवराज जी का कर्ण फूल, उनमें माणिक की शोभा और 5 नगों की शोभा। न माणिक की प्रधानता
और हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी। हीरा से उठती वो श्वेत आभा, पुखराज से पीली, पांच से हरी। शिवराजी की श्रवण अंग में अति सुंदर कुंडल। करण फूल की क्यों कहूं, उनकी क्या वर्णन करें, उनसे कई किरणें उठ रही हैं, कई रंग, कई तरंगे। माणिक से उठती लालिमा, हीरे से हीरे और मोती से मोती का भी जड़ाव। उनसे उठती श्वेत आभा, पांच से कैसे नीली और पीली आभा उठती हुई। आकाश में लहरें ज्योत कैसे लहरें ले रही है वो ज्योति की किरणें। और माणिक का तेज भी मिलता हुआ, और पुखराज भी पहुंचता हुआ, और नीलवी का तेज भी, कैसे अनंत रंगों की शोभा। कंचन का तेज, माणिक का तेज, हीरा मोती का तेज, पुखराज का, पांच का, नीलवी का तेज। अति सुंदर कुंडल। कुंडल और बेसर का एक चित्र ये भी। बेसर इन स्थान पर धारण किया जाता है। रंगों नगों में झिलमिलाता शिवराजी का कुंडल। दूसरे श्रृंगार में और सुंदर वर्णन। पहले में बाला, उनमें मोतीलाल, और दूसरे में अनंत रंगों का प्रकाश। वर्णन किया हक सूरत का, रू देखिया चाहे फेर फेर। यही अर्श दिल रू के बैठे श्रृंगार कर। श्री महामती जी कहते हैं कि हक सूरत का वर्णन धनी के हुक्म से हुआ। रू देखिया चाहे फेर फेर। रू फेर फेर उन श्रृंगार को निरखती है। रूह के अर्श दिल में धनी संपूर्ण श्रृंगार सज विराजमान हो गए हैं। यही अर्श दिल रूह के बैठे श्रृंगार कर। अब क्या चाहिए हमको, अब निष्ठिन रूह को देख, अब निष्ठिन रूह को चाहिए फिर सब अंग देखे नजर। सूरज छवि सलूकी देखो भूखन अंग बस्तर। श्रृंगार किया सब दुल्ले वस्त्र या भूखन। अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को निरखो। नख से शिख तक उनकी शोभा, उनके चरणों की शोभा, उनके नखों का तेज, चरण तली की लालिमा, उनमें आई लीकी। काड़े अंग में झांझरी, घुंघरी, कांबी कटला, उनके नूरी वस्त्र। कंठ में आए उनके हार, हस्त कमल, वो मुंदरियां, पहुंची कड़ा, बाजूबंद। शीश पर विराजी उनकी पाक, और उनका मुखार बिंद। शीश कमल की सुंदर शोभा, उन पे विराजी पाक, कलंगी दुखदुखी। पाक से नजर नीचे हुई तो उनका नीलाट, उनका मस्तक, नयन, भौं प्रकटी, दोनों नयनों के मध्य उनकी नासिका, नासिका से ले नीलवट तक सुंदर कंचन रंग का असल बने उनका तिलक, करकरी, बिंदी। नासिका में बेसर, मोती पर लाल लटकते हुए उनके अधुर कमल, उनके गोरे गोरे गाल। श्रवण अंग में कभी बाला तो कभी कुंडल। और पिया जी जब मुख में बीड़ी आरोगते हैं, पान की बीड़ी जब आरोगते हैं, युगल पिया श्री राज श्यामा जी जब, तो उनकी मुखमंडल की वो प्यारी सी छवि। हक सूरत अति सोनी,
अर्श के कोण वन में लालिमा, नूर ही नूर। देख सुंदर स्वरूप धनी को, ले हृदय कर हेत, देख नैन नीके कर, सामी इशारत तो को दे। धनी के सुंदर स्वरूप को निरख, हृदय में अति प्यार लेके बैठ खिलवत में उनके चरणों तले, और बड़े प्यार से उनके सुंदर स्वरूप को निरख मेरी रूह। देख नैन नीके कर, उनके नैनों को बड़े प्यार से निरख, सामी इशारत तो को दे। धनी के नैन भी तो तुझे इशारे कर रहे हैं, उन इशारों को महसूस कर कि धनी तुझे क्या हुक्म कर रहे हैं। नैन रसीले रंग भरे, भों भ्रकटी बंकी अति चोर, भाल तीखी निक से फूट के, जो मारत खींच मारो। नैन रसीले रंग भरे, भों भ्रकटी, और धनी के नयन अगर चितवन में दृढ़ होते हैं तो जिस तरह से एक टेढ़ा तीर आके जैसे अटक जाता है, तो हम उस शोभा से निकल ही नहीं सकते। अति सुंदर शिवराजी के नयन, विशाल नयन, तेरक अनियारे, मान गंभीरता लिए, चंचलाई लिए, भों प्रकटी, अमृतमयी नजरों से रूहों को सींचते, पल पल उनकी मेहर भरी दृष्टि, नैनों ही नैनों में रूह से बातें करते। नैन रसीले रंग भरे, भों प्रकटी बंकी अति चोर, भाल तीखी निक से फूट के, जो मारत खींच मारो। हसट शोभित हरवटी, अंग भूखन कई विवेक, मुख बीड़ी शोभित पान की, क्यों कर्णु रसना एक। लाल रंग मुख अधूर, तंबोल अति शोभाई, ए लालक हक के मुख की, मेरे मुख कहीं न जाए। श्री राज श्यामा जी जब पान की बीड़ी आरोपते हैं तो उन समय की छब, उनकी हरवटी, उनका संपूर्ण मुखारविंद मुस्काता हुआ, हंसता हुआ, तंबोल की लालिमा से उनके अधर कमल और भी लाल होते हुए, उनकी दंतावली के रसचंद कैसे लालिमा से लबरेज, और मुख अति उज्जवल और ज्योत अत्यंत, ये क्यों रहे रोज छवि देख के, एक ही हक सूरत, ऐसी हक सूरत। धनी की इतनी प्यारी सोनी सूरत को देख के भी हम कैसे रह पा रहे। गोर मुख अति उज्जवल और ज्योत अत्यंत, रूह को चाहिए अब पलक उनकी नख से शिक का दीदार करे, फिर उनकी मुख की अति सोनी छवि को निरखे, अपने दिल में बसाए। अति उज्जवल मुख निलट, सुंदर तिलक दिए, अति शोभित है नासिका, सब अंग प्रेम पिए। अंग अंग इश्क से परिपूर्ण,
उनकी नीलवट, भौं भ्रकटी, नयन, नासिका, गाल, अधर कमल, हरवटी, अधर और हरवटी के बीच की लाख, दंतावली, अंग अंग इश्क से परिपूर्ण। नीलवट चोक चारों तरफों रंग शोभित जो तपार, निरख निरख नेत्र रूह के सब अंग मोई करार। देख नीलवट तिलक मुख भूं भासत अति सुंदर, सब अंग दृढ़ करके ले रूह के नैनों अंदर। धनी की नीलवट की ओर बड़े प्यार से देखिए, उन नीलवट का चोक, उनका ललाट, नजर ऊपर करें तो पाक, उनमें आई चंद्रिका, वो प्यारे प्यारे मोती और तिलक की सोनी शोभा, भौं प्रकटी, नयन, नासिका, कैसे उनका मुखमंडल प्रकाशित होता हुआ। नैन सुख देत जो अलेखे, मीठे माशूक के प्यारे, मेहर भरे सुख सागर, रू तर न सके तारे। मीठे लगे मरोड़ते, मीठी पापन ले चप्पल, फिरत अन्यारे चातुरी, मान भरे चंचल। नैनों के अतंत सुख, इन वाणी से ही महसूस करते हैं। नैन सुख जो अलेखे, मीठे माशूक के प्यारे, मीठे मीठे माशूक के प्यारे प्यारे नयन, मेहर भरे सुखों के सागर। और धनी जब नैनों को मरोड़ते हैं, मीठी लगे मरोड़ते, मीठी पापन ले चप्पल, उनकी मीठी मीठी निगाहें, उनकी पलकें, फिरत अन्यारे चातुरी, कैसे चतुराई से उनके नयन रूहों पर लाड भरी दृष्टि करते हुए, मान भरे हैं, चंचल है। फिर वो प्यारी शोभा की ओर, बीड़ी लेत मुख हाथ से, शोभित कोमल हाथ मुंदरी, लेत अंकुरियां छवि सो बलि जाऊं सभी अंकुरी। जब हस कमल से बीड़ी लेकर जब आरोपते हैं, तो उन समय हस कमल की शोभा पर भी रूप पारी जाती है। बीड़ी मुख आरोकते, अधूर देखत अति लाल, हसत हरवटी शोभा सुंदर, नेत्र मुख मछरार। पिया बीड़ी आरोक रहे हैं, उनके अधूर और लाल होते हुए, हरवटी हंसती हुई और नेत्र और मस्ती से भर गए हैं। और अदबीच आरोकते वचन कहत रसार, नैन बांध चलावत सहजी, छाती छेद निकसत भाल। बीड़ी आरोकते हुए बीच में ही मीठी मीठी बातें कहना, और उन समय उनके मुखारबिंद के दर्शन, उनके दंतावली के, उनके अधरों के और उनके नैनों के, मोरद पान रंग तंबोल, मानो झलके माहे गाल। जो नैनो भर देखिए, वो तभी बदले हाल। पान की बीड़ी पिया रोक रहे हैं, उन तंबोल की लालिमा अधरों पे, उनके गोरे गोरे गालों पर झलकती हुई मेरी रूह नैनो भर कर इन छवि को निरख। बीड़ी आरोग रहे हैं पिया।
उन समय उनके मुखमंडल की वो प्यारी सी छवि, उनके अधर, उनके गाल, उनकी दंतावली, हरवटी, अंग अंग हंसता हुआ, मरकल्डी मुख बोलत, गोर हरवटी हंसत, नैन श्रवण नीलवट नासिका, मानो अंग सभी मस्कत। मरकल्डी यानी हंसते हुए पिया जी जब मुख से मीठी मीठी बात बोलते हैं, उनकी हरवटी भी हंस रही है गोरी गोरी, उनके नैन भी, उनकी श्रवण नीलवट नासिका, उनका संपूर्ण मुखमंडल का जो पिया जी की वो मीठी मुस्कान, अंग अंग हंसता हुआ, उनकी मुखार बिंद की वो मस्तियां, वो सुंदर शोभा। श्रवण अंग में आए कुंडल, नासिका में आई बेसर, उनके तिलक की शोभा, उनसे जो जोत उठती है वो भी धनी की चित चाय, जोत धरत चित चाहती, चित चाही नरम लगत, कई रंग करे चित चाहती, खुशबुए करत अतन, चित चाहे सुख देत हैं लाल मोती कानन, देख देख जाऊं वारने ए जो भूखन चेतन। उनके जो आभूषण हैं, उनकी बेसर, उनकी बाला, चित चाया सुख देती है, चित चाही सुगंधी, चित चाही नरमाई, चित चाही जोत। श्री मोहम्मद कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरवा अर्श, शराब प्याले इश्क के, लो प्याले पर प्याले सरस। श्री मोहम्मद ही कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरवा अर्श, अर्श की अरवा हो, शिराजी की अंगना, उनकी भ्रम प्रियाएं, आपको क्या चाहिए? शराब प्याले इश्क के, लो प्याले पे प्याले सरस। धनी के इन स्वरूप श्रृंगार के, धनी के मुख के, उनके नैनों के उन शराब के प्याले पर प्याले लो, फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को निरखो, फिर नख से शिख तक धनी के स्वरूप श्रृंगार को अपने ही दिल में वर्णित करो, फिर श्रृंगार को, उनके साथ वनों के विहार को, वो हिंडोलों में झूलते धनी सन्मुख, उन समय उनके श्रृंगार को फिर रूह की नजरों से निरखो, याद करो कि किस तरह से हम धनी सन अष्टपहर 64 घड़ी श्री परम धाम में अखंड सुखों की मस्तियों में रहते थे। उन सुखों को फिर याद करें, और एक यही साधन है कि माया का पर्दा उड़ता उड़ता एक पल लगेगा कि धनी हमारे सन्मुख होंगे। श्री मोहम्मद कहे अपनी रोहन को, तुम जो अरवा अर्श, शराब प्याले इश्क के, लो प्याले पर प्याले सरस, लो प्याले पर प्याले सरस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।